गुड आफ्टरनून बच्चों आज हम कक्षा 8वीं के चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम में इसे एक चर रैखिक समीकरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आज के वीडियो में हम सिर्फ दो बातों की चर्चा करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है और वेरिएबल क्या होते हैं, उसके साथ कांस्टेंट क्या आएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लो, लीनियर इक्वेशन जो होता है उसे हिंदी में एक चरीय रैखिक समीकरण कहते हैं। एक चरीय रैखिक समीकरण। अब यहां देखो, रैखिक का जो मतलब निकल रहा है कि उसकी अधिकतम घात। रैखिक का मतलब जो निकलेगा उसकी अधिकतम घात, इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब रैखिक होता है और इसका जो मीनिंग होता है, जो पावर होती है वो हाईएस्ट पावर होती है 1। पावर क्या होती है? 1 होती है, पावर 1 होती है। रैखिक समीकरण में अधिकतम घात, इसे हिंदी में बोलेंगे अधिकतम घात। कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। रैखिक समीकरण में जैसे हमने लिखा 3x + 5 = 7। ठीक है, अब यहां देखो, यहाँ पे एक चर लिया गया है। ये 3 क्या है? कांस्टेंट है। देखो यहाँ 3 क्या है? कांस्टेंट, लेकिन x क्या है? आपका वेरिएबल है। वेरिएबल है, इसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? चर। अब ये जो 3 है, 5 है, 7 है, ये सब क्या है? आपके कांस्टेंट, मतलब अचर है। इसको आप बोलते हो कांस्टेंट। राधे, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, इसमें दो भाग हो गए हैं। ये सिंबल आ रहा है, इसे बोलते हैं समता। समता, समता मतलब इक्वलिटी बोलते हैं ना, समता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वलिटी। इक्वलिटी। और साधारण भाषा में इसे बोले तो बराबर का चिन्ह या इक्वल, EQUAL, इक्वल साइन भी आप बोलते हैं। अब इसमें दो बातें फिर से निकल के आ रही हैं आपकी। वो क्या है कि जैसे ही आप इस साइन को देखते हो तो साइन की एक साइड होता है LHS और एक साइड होता है RHS। मतलब ये होता है बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। इस तरीके से ये आपका समीकरण बन जाता है। इसी को आप समीकरण बोलते हो और इंग्लिश में इसे आप इक्वेशन बोलते हो। इसे आप इक्वेशन बोलते हो और इसी को आप बोलते हो बीजीय व्यंजक में समीकरण या अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हो। ठीक है, अब यहां पे ये बात तो क्लियर हो गई आपको। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। अब चर क्या होते हैं? सीधी सी बात देखें, चर क्या होते हैं? चर जिनका मान बदलता है। सीधी और सरल भाषा है। चर को बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, अब वेरिएबल को आप क्या ले सकते हो? दोस कैन चेंज देयर वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वेरिएबल कैन चेंज देयर वैल्यू। वेरिएबल कैन change their value ठीक है, बस इतना रखना है। अब इसको याद रखने के लिए आप x है, y है, z है, ऐसे अल्फाबेट्स का यूज करते हो। अब x का मान आप देखो,
x इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, जो भी आपकी इक्वेशन होगी, ठीक है। लेकिन यदि आप, चलिए इसके आगे देख लेते हैं, ये तो क्लियर हो गया ना। जैसे हमने क्या लिखा था यहाँ पे 3x प्लस 5 इक्वल टू 7 एक इक्वेशन ली थी। यदि हम यहाँ से 3x का वैल्यू निकालना चाहें तो 7 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 5 है जब यहाँ से ट्रांसपोज करोगे, पक्षांतर करोगे, तो ये निगेटिव बन जाएगा, ऋणात्मक बन जाएगा, क्योंकि पक्षांतर में धन जो है वो ऋण बन जाता है और ऋण जो है वो धन बन जाता है। यहाँ देखो 3x इक्वल टू 7 माइनस 5, तो यहाँ आ जाएगा 2, 7 में से 5 को घटाया है 2, अब x बराबर लेना है तो यहाँ 2 रहेगा, और अब ये 3 क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये जो गुणा में रहता है ना, तो गुणा क्या बन जाता है, भाग बन जाता है, और भाग क्या बन जाता है, गुणा, ठीक है। यहाँ भाग से मतलब है नीचे चला जाता है, संख्या कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है। तो देखो ये संख्या कहाँ चली गई, इसके नीचे चली गई, तो x का मान इधर आ गया 2/3, x का मान हो गया 2/3। यदि आप इसको माना कि मैंने इक्वेशन चेंज कर लिया, क्या कर लिया, इक्वेशन चेंज कर लिया, यहां पे मैंने लिख दिया 3x इक्वल टू 7। अब यहां देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/3। तो देखो x तो वही था, लेकिन अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, अलग अलग आने लगी। वैल्यू कैसे आने लगी, अलग अलग। यहाँ पे x का मान क्या था, 2/3, और यहाँ x का मान आ गया 7/3। इस तरीके से आप देखते हो कि जगह बदलती है, समीकरण या इक्वेशन को चेंज हम करते हैं तो x की वैल्यू भी ऑटोमेटिक बदल जाती है। तो इसमें आपने क्या समझा था कि, चलिए देखते हैं, जिनका मान बदलता है या वेरिएबल कैन चेंज दियर वैल्यू, इस तरीके से x का मान अलग अलग इक्वेशन में चेंज होता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है अचर। अचर इसे आप बोलते हो कांस्टेंट। कांस्टेंट, अब कांस्टेंट के लिए आप दिमाग में रखना है कि जिसका मान नहीं बदलता, जिनका मान नहीं बदलता, इनका मान नहीं बदलता, या दोस्त कैन नॉट चेंज देयर वैल्यू। ओके, ये सरल भाषा आपके लिए समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहां से आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने किलोग्राम लिया, ठीक है। अब मैं मार्केट गया और मैंने 5 किलोग्राम शुगर ले लिया, शक्कर ली, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जैसे ये आपने बोला कि सर 5 किलोग्राम शक्कर ली, अब मैं 5 किलोग्राम शक्कर लेने गया या आप 5 किलोग्राम शक्कर लेने गए, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई वृद्धावस्था वाला व्यक्ति जाए या कोई छोटा बच्चा चला जाए या मैं चला जाऊं या आप चले जाएं, तो इसकी वैल्यू बदलती रहेगी, इसकी वैल्यू कहीं नहीं बदलेगी। यदि 5 किलोग्राम में इसको यदि हम माने शक्कर की जगह यदि हम कुछ और ले लें, जैसे आप चाहो तो बिस्किट पैकेट ले लो, एक 5 किलो का बिस्किट पैकेट ले लो। अब 5 किलो का एक बिस्किट पैकेट है, एक पैकेट, मैं जाऊंगा 5 किलो का पैकेट लूंगा, तो ऐसा तो नहीं कि वो हमें 2 दे देगा कि नहीं आप बड़े तो आप 2 ले जाओ, बच्चा छोटा तो उसको 1 दे दे, नहीं। इसका अर्थ है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। स्पेशली देखो यहाँ पे एक केजी वर्ड आता है, केजी, तो इसमें होता है 1000 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 5 लगा दिया, तो ये 1000 ग्राम तो चेंज होने से रहा, इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 में। और यदि मैंने यहाँ पे 6 किलोग्राम कर दिया तो यहाँ 6 इंटू 1000 हो जाएगा। इसको समझो कि ये जो किलोग्राम की वैल्यू है, यहाँ पे किलोग्राम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, किलोग्राम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। क्लियर हो गया। तो जिसका मान ना बदले, जैसे अब यहाँ देख लो, मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, और आपके पास भी कितने रुपए हैं, 100 रुपए। ये किसके पास है,
मेरे पास है और ये किसके पास है, आपके पास है। अब हम दोनों कहाँ गए, मार्केट गए, ठीक है, हम दोनों मार्केट गए। तो ऐसा नहीं कि मैं जो खरीदूंगा तो उसकी वैल्यू 1000 हो जाए, कि 0 ही तो बढ़ाना है, नहीं हो सकती ना। मेरे पास 100 रुपए और आपके पास 100 रुपए, इसका मान हमेशा बराबर रहेगा, चाहे आप दमोह में रहो, दिल्ली में रहो या भारत के किसी भी कोने में रहो। ये 100 रुपए की करेंसी आपकी चेंज नहीं होगी, वैसे ही रहेगी, ठीक है। अब और भी आप देख सकते हो जो स्थिर है। अब इसको यदि आप चाहो तो इस तरीके से देख सकते हो, याद रखने के लिए। चर को आप ले लो गिरगिट, गिरगिट मान लो। चर को आप क्या मान सकते हो, गिरगिट ले सकते हो। गिरगिट अपना रंग बदलता रहता है, क्या बदलता रहता है, रंग बदलता रहता है, बिल्कुल चर के जैसा। और अचर, यहां पे इसको बोलते हैं वेरिएबल। गिरगिट तो समझ ही रहे होगे आप लोग, एक ऐसा जीव होता है जो जिस स्थान पर जाता है तो अपने रंग बदल लेता है, ठीक है। और यहाँ पे होता है अचर, अचर को बोलते हो कांस्टेंट। अब इसको आप पहाड़ मान लो, पहाड़ के जैसा मान लो, ये हमेशा स्थिर रहता है एक जगह। यदि आपने देख लिया तो ऐसा नहीं कि आप बड़े हो रहे तो पहाड़ कहीं दूर चला जा रहा है, वो जहां है वह वहीं रहेगा। पहाड़ से आप क्या देख पा रहे हो, स्थिर। पहाड़ से क्या दिमाग में आ रहा है कि ये स्थिर है, ठीक है ना। अब इस तरीके से आप चर और अचर को समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। ओके।